अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है सबके? आई होप आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो इमरान खान साहब का पावर शो इन मियां वाली। इमरान खान साहब पावर शो में क्या बोल रहे हैं जी, क्या होने वाला है, और इमरान खान साहब की जो स्पीच है उन्होंने क्या वार्निंग दी है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले उनकी ये वीडियो देखते हैं जो हमें भेजी गई है, उसके बाद इसके ऊपर करेंगे बात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। किसी ने भी वोट नहीं दी थी। आप वो लोग हैं जो मुझे पाकिस्तान की असेंबली में जिता के लेके गए। इसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं हमेशा जब तक जिंदा हूं मियां वाली, आपको मैं कभी नहीं भूलूंगा। और आज मैं आगाज कर रहा हूं अपनी तहरीके हकीकी आजादी की। अपने मियां वाली में आके इसका आगाज कर रहा हूं। आज मैं उस तहरीक का आगाज कर रहा हूं कि सारी अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं कि मैं जब आपको इस्लामाबाद की कॉल दूंगा, हाथ खड़ा करके बताएं आप आएंगे? यस, इंशाल्लाह। मियां वाली के लोगों, जब मैं कॉल दूंगा इस्लामाबाद की, और वो 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं आपको कॉल दे सकता हूं। 20 तारीख के बाद। अच्छा, ये मुझे बताओ कि अगर ये जो डाकुओं की हुकूमत आई है, अगर इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे? ना कोई कंटेनर आपको रोकेगा, ना कोई ना 18 कत्ल करने वाला राना सनाउल्लाह आपको रोकेगा, और ना ये जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम आपको रोकेगा। चेरी ब्लॉसम, मेरा शहबाज शरीफ को, मेरा इस कौम, मेरा अपनी कौम से वादा है कि पाकिस्तानियों, जब तक मैं जिंदा हूं मैंने कभी आपको किसी के सामने झुकने नहीं देना। मैं एक आजाद पाकिस्तान में पैदा हुआ था। मेरे वालिद इकरामुल्लाह खान नियाजी, और अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये डाकू मुझे नियाजी कहते हैं। मैं तो शुक्र अदा करता हूं कि मैं नियाजी हूं। मैं एक ही चीज पे इन चोरों का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे नियाजी कहते हैं। बाकी जब तक ये चोर जेलों में नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह इमरान खान इस मुल्क के लिए जिहाद करता रहेगा इन चोरों के खिलाफ। तो मेरे मियां वाली के लोगों, सबसे पहले इन्होंने कल का एक कमीशन बनाएंगे। कमीशन ये इसलिए बनाएंगे कि पता चले कि जो अमेरिका से साजिश शुरू हुई थी, अमेरिका से जो साजिश शुरू हुई थी, और यहां के मीर जाफर और मीर सादिकों ने मिलके एक पाकिस्तान 22 करोड़ कौम के इलेक्टेड हुकूमत को इन्होंने साजिश के तहत बरतरफ किया। ओके तो ये थी जी स्पीच। इमरान खान साहब मियां वाली अपने आबाई इलाके में जो है वो कर रहे थे खिताब कौम से। पावर शो हुआ उनका, और उन्होंने ये बोला है कि रास्ते में अगर कोई कंटेनर आ जाएगा तो हम फाड़ कर निकल जाएंगे कंटेनर को। भाई ये खान साहब के अहकामात हैं। और क्या होने वाला है, एक चीज तो ये कन्फर्म है कि साजिश हुई थी, क्योंकि जो नहीं मानते थे वो भी मान गए हैं। शहबाज शरीफ साहब का मैं कल एक बयान देख रहा था पार्लियामेंट में, तो उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि जो लेटर है
उसमें धमकी अमेज अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। हालांकि इससे पहले अगर हम मरियम नवाज या दूसरी मरियम औरंगजेब की बात करें तो वो यही बोलते रहे, बल्कि पूरी नून लीग, पूरी पीडीएम जो है वो यही बोलती रही है कि ये खत जो है वो झूठा है, जाली है, जाली है। लेकिन अब ये गवर्नमेंट में आए हैं तो इन्होंने कन्फर्म खुद किया है कि खत जो है वो सच्चा था। तो अब पावर शो सनी भाई होने वाला है, बिल्कुल। क्या देखते हैं, क्या है 20 फ्यूचर? मई की वैसे खान साहब ने कॉल दे दी हुई है। हाँ, 20 इस्लामाबाद में 20 के बाद 20 के बाद की उन्होंने कॉल दे दी हुई है, क्योंकि आप गाइस ये देख लें कि आप जो हमारी अवाम, पाकिस्तानी अवाम में जो शऊर देख रही हैं या जो जज्बा, जोशो खरोश देख मैंने रहे नहीं हैं, देखा कभी ऐसा, नहीं वाकई नहीं देखा गया, क्योंकि अवाम को पता चलता जा रहा है। अवाम जो है ना हमारी, खान साहब ने जिस तरह के जज्बे उन्होंने पैदा कर दिए है ना, वो अपने हक के लिए सड़कों पे निकलना शुरू हो गई है। यार कसम ले लो कि हमें सियासत का पता ही नहीं था, कभी इंटरेस्ट ही नहीं था। इमरान खान साहब अगर सियासत में ना आते तो जो यूथ थी जैसे चल रहा था, जो हो रहा था वैसे ही चलता रहना था। लेकिन खान साहब के आने के बाद लोगों में इतना शऊर आ गया, वो सब अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया उन्होंने। और दूसरी पावर जो है ना वो सोशल मीडिया की बहुत बड़ी पावर है। और एक चीज ये है, मैं तो यहां तक मानता हूं कि अगर 1971 में आपको पता होगा कि भुट्टो की सीटें कम थी और शेख मुजीबुर रहमान की जो सीट्स थी वो ज्यादा थी, तो भुट्टो ने कहा भाई हम तो हुकूमत देने वाले हैं नहीं। तो फिर उसके बाद जो हुआ, बांग्लादेश बन गया, अलग हो गए, उनके साथ जो ज्यादतियां हुई, मतलब कम सीटें वाला जो था उसने हुकूमत की, जिसके पास ज्यादा सीटें थी, जिसकी बनती थी उसने की नहीं। और अभी भी यही कुछ हो रहा है, जो 150 सीट वाला है उसको उतार दिया गया और जिसके पास 50-60 सीटें हैं वो जो है वो हुकूमत कर रहा है। तो ये जो सिलसिला है ये सारा आप देखेंगे वही सारा कुछ हो रहा है। लेकिन अगर तब सोशल मीडिया होता, यूट्यूब होती, फेसबुक होती, इंस्टाग्राम होता, ट्विटर होता, तो क्या पाकिस्तान अलग होता क्या? लेकिन अवाम को तब वही दिखाया जाता था न्यूज़पेपर में, जो दिखाना है, जो गवर्नमेंट चाहती थी वही पीटीवी पर चला देती थी, जो गवर्नमेंट चाहती थी वही न्यूज़पेपर में छाप देती थी, बेचारी अवाम वही समझ लेती थी कि ऐसा ही हो रहा है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अवाम सोशल मीडिया के जरिए 1 सेकंड में न्यूज़ पहुंच जाती है कि भाई क्या हो रहा है। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि जिस तरीके से मैंने यूथ को पाकिस्तान में निकलते हुए देखा है, अब इससे पहले कभी नहीं देखा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बिलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिए बहुत सारा ख्याल, कौन कौन खान साहब के साथ है कमेंट जरूर कीजिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।